कंघा करके दिखाऊं। आपको खुद ही दिख रहा होगा कि जैसे कि कंघा हो गया। देखो कंघा हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो गाइज़ आज आपके साथ ऐसा वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसके की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, दीदी अपना शैम्पू दिखाइए, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, तो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और इसमें और बाकी शैम्पू में क्या फ़र्क होता है वो भी आज आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अभी बालों को सही से कंघा कर लूँगी और इन बालों में पहले मैंने तेल लगा लिया था जिसका कि मैं मालिश करती हूँ। और उस तेल को मैंने घर पे ही बनाया था, सरसों और आंवले का वो तेल है जो कि आपके साथ पहले मैंने शेयर कर रखा है। उसके कई सारे वीडियो मैंने डाल भी रखे हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मालिश की थी मैंने रात में और बाल मेरे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि गीले हो रहे हों, क्योंकि इतने ज़्यादा तेल से मैंने मालिश कर रखी है। तो इस तेल से मालिश हमेशा बाल धुलने के एक दिन पहले मैं करती हूँ, या तो रात में कर लेती हूँ या आधा घंटा पौना घंटा पहले कर लेती हूँ बाल धुलने से। वो मैं हमेशा आपको वीडियो में बताती हूँ। आपके फिर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी उस तेल की मालिश कब करनी है। तो आंवला और सरसों का जो घर पे बनाया हुआ तेल है, इसकी मालिश बाल धुलने से पहले ही करना। बाकी बाद में आपको जौन सा तेल लगाना है, जौन सा आप यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जौन सा करती हूँ वो आपको वीडियो में दिखाती रहती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शैम्पू शेयर कर रही हूँ। शैम्पू मेरा यहीं पे रखा हुआ है और अभी इसको आपको ना पूरा अच्छे से दिखाऊंगी जिससे कि आपको समझ आ जाए और आपको मंगाना हो तो आप मंगा सकें। तो यहाँ पे अब पानी से बालों को पूरा गीला कर लूँगी और शैम्पू डालूँगी मग्गे में पानी में। शैम्पू को हाथ पे लेके ऐसे ही नहीं लगाना है, डायरेक्ट शैम्पू नहीं लगाना है, उसको पानी में मिला के तब बालों में लगाना है। और मेरे बाल ना इतने गंदे हो रहे थे कि एक बार शैम्पू लगाने पे तो मतलब झाग का पता ही नहीं चल रहा था, बिल्कुल झाग आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा और लगाती हूँ, यानी कि 2-3 बार करके मुझे शैम्पू लगाना पड़ा, तब जाके बालों में लगा कि हाँ शैम्पू लगाया है। और इस शैम्पू को लगाने के बाद अगर आप 5 मिनट 2-3 मिनट रख लेते हैं तो उससे इसका असर ना और भी बहुत अच्छा आता है, यानी कि जो बालों के अंदर ड्राइनेस होती है या जो डैंड्रफ हो जाता है तो वो सब भी ख़त्म हो जाता है। और आपके बहुत सारे कमेंट, दीदी आपके बालों का राज क्या है, आपके बाल इतने लंबे इतने सुंदर और इतने चमकदार कैसे हैं। तो जो भी है वो सब आपके सामने है। शैम्पू आपको दिखा रही हूँ, तेल आपको दिखा देती हूँ और जो तेल बनाया हुआ है वो भी आपको दिखा रखा है। और जो भी होम रेमेडी यूज़ करती हूँ वो भी आपको वीडियो में दिखाती रहती हूँ। और सबसे मेन जो है ना हमारे बालों के लिए शैम्पू और तेल है। हम तेल कौन सा लगा रहे हैं, शैम्पू कौन सा लगा रहे हैं, क्योंकि इससे हम अपने बालों को धुलते हैं। और होम रेमेडी हम कुछ ना कुछ यूज़ करते रहते हैं तो उससे भी हमारे बाल बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट सिल्की बने रहते हैं। और सबसे अच्छी बात इस शैम्पू की मुझे क्या लगती है कि जैसे मैंने शैम्पू लगाया, बालों को खूब मल मल के धुला है, लेकिन जैसे ही मैं कंघा निकाल रही हूँ बालों में, बालों का इलझने का मतलब ही नहीं होता, कभी भी बाल इलझते ही नहीं है। जैसे ही आप बाल धुलेंगे और कंघा निकालेंगे तो कंघा यूं ही निकलता चला जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि दीदी गीले बालों को कॉम्ब मत किया करो, तो वो तब प्रॉब्लम होती है जब हमारे बाल इलझते हैं। जब इलझे हुए बाल होते हैं, गीले बालों में हम कंघा करते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। वो मैं आपकी बात समझती हूँ, आप इसीलिए कमेंट करते हैं कि दीदी गीले बालों में कंघा मत किया करो, क्योंकि आप समझते हैं कि बाल बहुत ज़्यादा इलझ रहे होंगे। तो इस शैम्पू को करने के बाद बाल बिल्कुल भी नहीं लेजते हैं। कितने भी गीले बाल हो, पानी डालते रहो, आप कंघा करते रहो या बाद में कंघा करो, बिल्कुल नहीं इलझेंगे। और जब बाल इलझेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तो बाल हेल्दी अपने आप ही बनेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा बाल टूटते हैं उतने ही बाल कम पतले होते चले जाते हैं हमारे। और एक बात और, इस शैम्पू में कोई खुशबू नहीं आएगी आपको किसी भी तरह की। जैसे हर शैम्पू की कोई ना कोई खुशबू होती है, तो इस शैम्पू की कोई खुशबू नहीं है। तो यहाँ पे अभी बाल मेरे सूख गए हैं, जो गीले बाल थे वो भी आपको दिखाए। ये बाद का मेरा वीडियो है, तो ये बाल सूख चुके हैं। और आपने बोला दीदी पास से कंघा करके दिखाना, तो ये मैं पास से आपको कंघा करके दिखा रही हूँ, बालों में कंघा निकाल के, कि कितनी ईजीली ना हमारे बाल यूँ ही निकल जाते हैं कंघे में को। जैसे लंबे बाल हैं, लंबे बालों को निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है या टाइम लगता है, तो मुझे इनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ना ही तो बाल धुलने में टाइम लगता है, ना ही कंघा करने में टाइम लगता है। मैं फटाफट से अपनी चोटी जूड़ा कुछ भी फटाफट बना लेती हूँ, इतना ज़्यादा इनमें कोई टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे अभी मेरे बाल सूख गए हैं और अभी आपको इनको और पास से मैं दिखा देती हूँ। सुंदर बालों का सभी का सपना होता है कि हाँ हमारे बाल सुंदर हों, सिल्की हों, स्मूथली हों, तो सभी चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ना थोड़ा थोड़ा सा कुछ अपने रूटीन में शामिल भी करना होता है। हमें होम रेमेडी होती है बहुत सारी, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप वो यूज़ करते हैं ना, तो उससे भी आपके बाल बहुत स्मूथ बन जाएंगे। तो यहाँ पे अभी बालों को मैंने धुल के और सुखा के यहाँ पे अब जूड़ा बना लूँगी।
और ज़्यादातर तो मैं जुड़ाई बना के रखती हूँ, और चोटी मैं तब बनाती हूँ जब मेरे बाल निकलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और वो झड़ते कब हैं? जैसे मौसम चेंज हो रहा है, जैसे सर्दी से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं या गर्मी से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं। बरसात के मौसम पे थोड़ी चिपचिपापन होता है, तो उसमें भी बाल निकलने लगते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं। और जब झड़ते हैं तब मैं जो भी रेमेडी यूज़ करती हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि जो फ़ायदा मुझे मिल रहा है वो जिन बहन भाइयों के बाल झड़ रहे हैं उनको भी उस रेमेडी से वो फ़ायदा मिल सके। तो इसलिए उस रेमेडी को मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो गाइस, आज जैसे मैंने बाल धुले हैं, वैसे मैं साथ के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करना चाह रही थी, लेकिन बहुत सारा टाइम लग गया, मुझे बाल सूख भी गए। और जब से ही ना ये बेचारे मैंने ऊपर ही बांध रखे हैं, ऐसे गिल्ले भी ऊपर ही बंद रहते हैं। तो मैं लग गई थी अपने और काम में। भाई बहुत सारा काम है, घर में फैला हुआ है काम, तो कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है जब मिस्त्री लगे हुए होते हैं। तो अभी मैं आपको ना अपना एक शैम्पू दिखाने वाली हूँ, जो कि शैम्पू मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और शैम्पू से जब मैं बाल धुल रही थी तब मैंने दिखाया था, तो मतलब बिल्कुल भी बाल इलझते नहीं हैं तो बाल टूटते भी नहीं हैं। ये देखो, आप बाल ना खुद देख सकते हैं। और बहुत कमेंट ऐसे हैं कि दीदी पास से कंघा करके दिखाना, तो मैं क्या कंघा करके दिखाऊं? आपको खुद ही दिख रहा होगा कि, और ये तो इससे पास से और क्या दिखाऊं आपको। बालों की चमक आप खुद देख सकते हैं, बाल जो है कितने हेल्दी हैं, कितने देखने में अच्छे सुंदर लग रहे हैं। तो ये खाली शैम्पू को कमाल नहीं होता। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आप सोचो कि हाँ दीदी ये वाला शैम्पू लगाती है तो दीदी के बाल इसलिए ऐसे हैं। कुछ चीज़ें हमारी कुदरती भी होती हैं, है ना। और अपने खान पीन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, एक जो होममेड रेमेडी मैं लगाती रहती हूँ, उनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब तो वैसे काफ़ी टाइम से मैंने कुछ लगाया नहीं है, पहले बाल धुले थे तो एलोवेरा लगा लिया था, बस उसके बाद से मैंने अभी तक कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि बिल्कुल भी भाई टाइम नहीं मिल रहा है, घर में ऐसा काम हो रहा है तो बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है लगाने का। और बाल इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे, क्योंकि बालों को कम से कम भी 9-10 दिन धुले हुए हो गए थे। और गर्मी का, बरसात का बिल्कुल सड़ी गर्मी पड़ रही है, और इतने टाइम में मतलब बाल धुलने, और वो क्यों नहीं धुल पा रही थी मैं, क्योंकि धूल ऐसे हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि 2 दिन में फिर बाल गंदे हो जाएंगे। तो मैंने सोचा ये वाला काम ख़त्म हो जाए जो ज़्यादा धूल का है, उसके बाद ही धुलूँगी। तो अब मैंने बाल धुले हैं अपने, और अब किचन का काम रह रहा है अभी, जो कि पेंट का है, तो वो उधर करते रहेंगे। जब तो इधर ही पूरे में काम फैल रहा था, तो दूसरा वाला रूम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई इधर से तो इधर धूल आती है पूरा, तो इस वजह से नहीं धुले थे। और बालों को तो आप देख सकते हैं। अभी आपको ना पहले शैम्पू दिखा देती हूँ। कुछ बहन का ये भी कमेंट है कि शैम्पू नहीं दिखाइए अपना। पता नहीं भाई वो क्या समझते हैं, कैसा मतलब थिंकिंग कैसी है उनकी, मैं ये नहीं जानती। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि आपके कमेंट करने से पहले भी मैंने शैम्पू आपको दिखा दिया था। ये नहीं कि मैं अभी दिखा रही हूँ, मैंने बहुत पहले ही शैम्पू दिखा दिया था। तब तो उस टाइम में मतलब लोगों के कमेंट भी मेरे पास नहीं आए थे, तब वो शैम्पू मैंने दिखा दिया था कि ये शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि बस बालों के लिए था कि दीदी बाल लंबे कैसे, क्या आप क्या लगाते हैं, इतनी शाइनिंग कैसे, ये वो, तो आपके बालों का राज क्या है। तो मैंने बस ये दिखाया था कि मैं क्या क्या लगाती हूँ, क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ, बस वो चीज़ मैंने दिखाई थी। और क्योंकि बोलते हैं ना कि बाल लंबे हैं तो आप क्या लगा रहे हो, तो उनको लगता है कि भाई दिखा नहीं रही है, जो चीज़ लगा रही है वो दिखा नहीं रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगी, मतलब जो चीज़ लगा रही हूँ वो ना दिखाऊंगी, तो इतनी सारी रेमेडी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, मैं क्यों करूँगी। अगर मैं ये चाहूँगी कि हाँ किसी के बाल लंबे ना हो, भाई मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जो रेमेडी हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, उनसे मुझे जो फ़ायदा हो रहा है वो आपको भी मिले। मैं तो एक भी रेमेडी ऐसे नहीं छोड़ती जो कि आपके साथ शेयर नहीं करती। जिससे मुझे फ़ायदा मिला होता है मैं तुरंत उसको मतलब शेयर करने का सोचती हूँ। अरे वाह, क्या मतलब बाल हो गए हैं, कितने सुंदर हो गए हैं, अरे अगली बार ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। भाई इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी हमारी एक फैमिली है, और मेरी बहनें हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, बहन भाई जो भी हैं, तो सारे अगर उसको यूज़ कर लेंगे तो उसमें मेरा क्या चला जाएगा, और उनको फ़ायदा मिल जाएगा, तो कुछ अच्छा ही है, मेरी वीडियो उनके काम आएंगे। तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ। बाकी जो जैसा सोच रहा है वो सोचने दो, वो मेरे हाथ में नहीं है। किसी की सोच को बदलना वो मेरे हाथ में नहीं है। अभी आपको शैम्पू दिखा देती हूँ, और शैम्पू के सारी जो गुण हैं इसके, जो कि इसकी खूबी है, वो भी बता देती हूँ।
तो ये है मेरा वो ट्राइगन शैम्पू। अभी आप इसको ना अच्छे से देख लो, नहीं तो फिर आपके बहुत सारे कमेंट आएंगे दीदी हमने नहीं देखा और कौन सा वो शैम्पू था। आपको ऐसे दिखा दूँगी कि आपको ना एकदम क्लियर दिखाई देगी, एक एक अक्षर आपको ना क्लियर दिखाई देगा। तो आप खुद अच्छे से देख लो, ठीक है। आपका ये भी कमेंट था ना कि दीदी हमने ऑर्डर कर दिया है, कौन सा ऑर्डर करें, इसमें ट्राइगन में कई सारे हैं और कहीं कोई गलत ना आ जाए, तो इसलिए आप हमें दिखा दो। और मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, तो इस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। और इसके प्राइस भी आपको बता देती हूँ। इसके प्राइस हैं 291 का है ये, जो इस पर प्राइस डले हुए हैं, ठीक है। और इस पर ना थिन हेयर भी लिखा हुआ है, वैसे ये देखो यहाँ पे थिन हेयर भी लिखा हुआ है। और बाल तो इससे कैसे हो जाते हैं वो मैंने आपको दिखाया है। और एक चीज़ और है कि पहले ना मैं बड़ी परेशान रहती थी, जो भी मैं शैम्पू लगाती थी ना, मतलब जैसे शैम्पू लगा लिया और उसके बाद हम बालों में कंघा कर रहे हैं तो वो बहुत उलझते थे। और अभी ना ये देखो, अभी ऐसे मैं हाथ पे बस ऐसे डालूंगी, जबकि बाल मेरे ऐसे ही बंध रहे थे सुबह से ही, जब से बाल धुले हैं ना तब से, मतलब गिल्ले भी ऐसे ही बंध रहे थे। तो ये देखो ऐसे ही अगर उंगलियां भी इनके अंदर मैं ऐसे डाल दूंगी ना, तो ये ऐसे ही समझो कि कंघा ही हो गए हैं। ये देखो जैसे कि कंघा हो गया, बिल्कुल कंघा मैंने कर लिया है। और ये सूखे बालों का जो वीडियो था ना वो इससे पहला था, वो मैंने बाल सूखने के बाद ही बना लिया था, क्योंकि फिर ऐसा था कि मुझे टाइम मिले ना मिले। और अभी तो टाइम पता है शाम का हो रहा है और सुबह मैंने बाल धुले थे, और वो वीडियो मैंने दोपहर में बनाया था, जो कि खुले बाल आपको कंघा करके दिखाए थे। और ये देखो इतने लंबे मेरे बाल हैं, और अभी तो और भी लंबे हो गए हैं क्योंकि मैंने नीचे से ना कटिंग कर दी थी इनकी। और अभी ये कटिंग के लायक वैसे हुए नहीं है, मुझे कम से कम भी ये देखो 10-15 दिन बाद कटिंग का वीडियो डालूँगी। इसके लिए भी भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी कटिंग का वीडियो डालो, तो मैंने सोचा कि कटिंग का वीडियो इसके बाद डालती हूँ, पहले आपको शैम्पू दिखा देती हूँ। तो बाल काफ़ी हेल्दी हैं, आपको खुद दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई दो मुँहा बाल नहीं है। बालों में आप चमक देख सकते हैं, कितने सिल्की कितने शाइनी, भाई मतलब इतना प्यार आता है इन पे कि हाथ अगर ऐसे डालते रहो ना तो मन होता है कि हाथ डालती ही रहो। ये बहुत ही प्यारे। तो ये कोई दिखावे वाली चीज़ नहीं है कि हाँ ये बेकार होंगे और इसमें अच्छे दिख जाएंगे कैमरे में, ऐसा कुछ नहीं है। जो रियल होते हैं वही दिखाई देते हैं। ऐसा कोई इसमें कोई फ़िल्टर नहीं होता कि हाँ भाई बाल बेकार हैं वो अच्छे कर देगा या कोई शाइनिंग कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं है, बाकी कोई ऐसा करता हो तो वो मैं मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये देखो है ना बहुत बढ़िया। तो ये वाला शैम्पू है, अभी मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत अच्छे से करके दिखा दिया है। और ऐसा भी कुछ नहीं है वो थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दो कि हाँ दीदी जो चीज़ यूज़ कर रही है वो आपको नहीं दिखाएगी। भाई मैं अगर अपने आप यूज़ कर रही हूँ ना, पहले मैंने चलो यूज़ करके देख लिया और उसके रिजल्ट देख लिए, तो तुरंत आपके साथ शेयर करती हूँ। या फिर अब तो मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ कि जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ उसको पहले ही आपको दिखा देती हूँ कि रिजल्ट इसके आपको बाद में बताऊँगी, पहले आपको दिखा देती हूँ। और यूज़ करने के बाद हफ्ते में 10 दिन में उसका पता चल ही जाता है कि हाँ भाई ये कैसा होगा। तो बाल आपको दिखा दिए, शैम्पू आपको दिखा दिया, और बाल तो वैसे भी आपको दिखाई देते ही रहते हैं, जब भी व्लॉग बनाती हूँ, जब धुलती हूँ तभी खुले हुए तो तभी दिखेंगे। बाकी तो ऐसा है चोटी बना रही हूँ, जूड़ा बना रही हूँ, तेल डाल रही हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करती रहती हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज का ये वीडियो था हमारे शैम्पू पे, बालों के ऊपर। और कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और ये शैम्पू मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसके कोई अभी मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखे हैं, बहुत बढ़िया है। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इसको मंगा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने बालों का, स्किन का, सब चीज़ का ध्यान रखेंगे, खुद ही रखने वाले हैं, कोई दूसरा तो रखता नहीं है। तो चलो आप सभी को राधे राधे।